हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पत्राचार के लिए इंक्वायरी कर रहे थे, कमेंट बॉक्स के जरिए क्वेरी पोस्ट कर रहे थे कि कब स्टार्ट होंगे इनके एडमिशन्स, कौन से ऑफिस पे विजिट करना होगा। तो उनके लिए खुशखबरी है, 23 सितंबर से पत्राचार से 9th 10th 11th 12th के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। और ये एडमिशन सिर्फ दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ही है। कोई बाहर का बंदा पत्राचार से फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, उनको दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र देना होगा। जो एड्रेस प्रूफ होता है वो दिल्ली का ही देना पड़ेगा उन्हें। आइए स्क्रीन पर अब चेक करते हैं कि कैसे क्या फॉर्म है और कब तक भरना है इसको। तो दोस्तों, पत्राचार का फॉर्म भरने के लिए पहले आपको एडुडेल की वेबसाइट पे जाना है। तो गूगल पे आपको एडुडेल टाइप करके एंटर मारना है। उसके बाद जो सर्च रिजल्ट आएगा गूगल का, वहाँ पर आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा edudel.nic.in। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये एडुडेल की वेबसाइट खुल के आती है। आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो सबसे राइट कॉर्नर पे ब्लू कलर का बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग टैब्स हैं, इस पे सेकंड नंबर पे आप देखिए पत्राचार विद्यालय करके लिखा हुआ है। इस टैब पे आपको क्लिक करना है। ये जो बटन दिख रहा है आपको, पत्राचार विद्यालय, मनीष सिसोदिया की फोटो के राइट हैंड पे, तो इस पे क्लिक करते हैं। इसके बाद ये जो सेक्शन खुला है, ये सिर्फ और सिर्फ जितने भी इसमें आप नोटिफिकेशन देखेंगे, ये पत्राचार से रिलेटेड ही आपको सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस दिखेंगे। ये एक सेपरेट सेक्शन है पत्राचार स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टस इसका पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़े, क्योंकि सारी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या डिटेल्स है वो भरनी है, कैसे फॉर्म भरना है, इसके अंदर सब चीज़ दिखाई गई है। मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको दे देता हूँ इस प्रोस्पेक्टस का। तो ये 55 पेजेस का है। ये 9th 10th 11th और 12th क्लास के लिए है ये। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है कॉरेस्पॉन्डेंट से अपनी 9th 10th 11th 12th करने के लिए, वो इसको जरूर अच्छे से देखें। ये इंडेक्स पेज है, इसके बाद ये सारी चीज़ें, और अगर आप लास्ट के पेज पे आएंगे तो यहाँ पर फॉर्म भरने की डिटेल्स तक भी दिखाई दी। देखिए यहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म की डिटेल्स है कि आपको कैसे कैसे भरना है, अगर आप चेक कर सकते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं वो सब इस पे दे रखा है। रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे बनेगी, कैसे रजिस्टर करना है, सब चीज़ इस पे मेंशन है। इसके बाद ये जो एडमिशन्स है, अगर आपको उसके लिए पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। वो आईडी पासवर्ड लॉगिन करके फिर आपको एडमिशन का फॉर्म फिल करना है और पेमेंट करनी है। तो आइए ऑनलाइन एडमिशन्स के लिए हम ऑनलाइन एडमिशन्स पे क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले ये टर्म और कंडीशंस है, इसको अच्छे से पढ़ ले सभी। जब भी आप खुद से अप्लाई करेंगे तो उस टाइम इसको ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। उसके बाद जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। इस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स वो मांग रहा है कि लॉगिन आपको एज ए कैंडिडेट करना है, एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोग कैंडिडेट हो तो आपको कैंडिडेट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने बना रखी है। तो आईडी बनाने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे आप तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर करके एक बटन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है और
इस पे क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जिसमें एक फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी सारी। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। मान लिया आपको पहले ईयर सिलेक्ट करना, तो ईयर पे क्लिक कीजिए। ईयर पे क्लिक करते ही आपको और काफ़ी सारे ईयर्स एक साथ दिखेंगे, मंथ्स कीजिए। फिर इसमें आप बैक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लिया आपका जो भी सन है 99, 2000 या 2001, वो आप ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ मैंने ले ली। ऐसे आपको यहाँ नाम डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम डालना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना होगा, आधार नंबर जो है। यहाँ पर आपको अपना जेंडर डिफाइन करना है, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। तो ये आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाल दिया। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालनी होगी। जीमेल आईडी डालने के बाद यहाँ को आपको क्लास अपनी सिलेक्ट करनी होगी। आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आप 9th क्लास सेलेक्ट करोगे तो यहाँ स्ट्रीम कुछ नहीं रहेगी। 10th अप्लाई करोगे तो भी यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर आप 11th या 12th सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। सपोज करो अगर आप 12th के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने ले लिया साइंस। अब यहाँ पर आपको बताना है आर यू रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, तो ऑब्वियस सी बात आपको यस करना है, नो पर कैंसिल हो सकता है आपका फॉर्म। अगर कोई अदर स्टेट से भी और वो करना चाहता है तो कम से कम अपना कोई एक आईडी प्रूफ, चाहे आधार कार्ड हो या कुछ और हो, उस पे एड्रेस प्रूफ अपडेट होना चाहिए दिल्ली का, तो ही वो ट्राई करे। अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बिल्कुल ईजी नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पासवर्ड आप यहाँ चूज कर सकते हैं और सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी डालना है। और ये पासवर्ड वही डाले जो आपको याद रहे, ऐसा ना हो कि बाद में आप किसी परेशानी में आ जाए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का जरूर ध्यान रखिए। कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं, फॉरगेट या रीसेट करते हैं, तो वेरिफिकेशन के लिए वो आपके मोबाइल नंबर पे कोड भेज सकता है या ईमेल आईडी पे भेज सकता है। इसके बाद जब ये आप पासवर्ड सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर आपको ये वेरिफिकेशन टेक्स्ट दिख रहा है, जो एज इट इज आपको यहाँ पर डालना है। अगर कोई कैप्स में तो वो कैप्स में डाल लो, अगर कोई स्मॉल लेटर में तो वो स्मॉल में डालो। जैसा आपको दिख रहा है एग्जैक्ट वैसे ही करना है। इसके बाद एक बार इसको चेक कर लीजिए आप कि आपने सारी डिटेल सही भरी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आधार नंबर ब्लैंक है, यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा जो 12 डिजिट का होता है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप करोगे रजिस्टर और आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मतलब पासवर्ड आपने ले लिया और जो
लॉगिन के लिए आईडी होती है वो जीमेल या फ़ोन नंबर जो भी होगा वो आपको डालना होगा। रजिस्टर क्लिक करोगे तो आप रजिस्टर कर लेते हो। इसके बाद आपको जो आगे का प्रोसेस है वो लॉगिन करके पूरा करना होगा। अब देखिए, जो आपने कैंडिडेट यहाँ सेलेक्ट किया है, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी वो ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ डालना है आपको। और उसके बाद यहाँ भी वेरिफिकेशन टेक्स्ट है, यही सेम आपको यहाँ फिल करना है। और इसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सब्जेक्ट डिटेल्स, बाकी अदर डिटेल्स, पेमेंट वगैरह वो सब करना होगा। इस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। जो भी नए यूजर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।